नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आज मैं कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से पाठ 4 मान जा मेरे मन के प्रश्नोत्तर लाई हूँ। तो चलिए देखते हैं। प्रश्नोत्तर इस तरह से हैं। पहला प्रश्न इस तरह से है बच्चों कि लेखक की अनबन का कारण क्या था। इसका उत्तर है पहला, मन उनकी बात नहीं सुनता था। दूसरा, बचपन से ही मन को मनमानी करने की छूट दे दी थी लेखक ने। चलिए अगला प्रश्न है दूसरा, जा दिन मन पंछी उड़ी जेहे के स्वर का क्या प्रभाव हुआ बच्चों। तो इसका उत्तर है पहला, दीवार पर टंगे कैलेंडर डोलने लगे थे। दूसरा, किताबों से लदी टेबल कांपने लगी थी। तीसरा, चाय के प्याले में पड़ा चम्मच घुंघरू जैसा बोलने लगा था। तीसरा प्रश्न इस तरह से है बच्चों, लेखक ने सपने में क्या देखा था। वो इस तरह से, पहला, मैदान में स्वयं तेजी से दौड़ रहा हूँ। और दूसरा, मुर्गे बाग दे रहे हैं। तीसरा, गाय रंभा रही है। चौथा, कुत्ते भौंक रहे हैं। अगला सवाल है बच्चों, लेखक ने क्या ऐलान किया। तो पहला है, मोटापे के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी। दूसरा, खाना बंद करने का। चौथा, दौड़ना और कसरत चालू करने का ऐलान कर दिया था। बच्चों, इस पाठ्य से संबंधित प्रयुक्त कुछ अंग्रेजी शब्द हैं। वो इस तरह से, पहला टिकट, दूसरा डॉक्टर और तीसरा बाइस्कोप। बच्चों, कुछ विरुद्धार्थी शब्द हैं इस तरह से, मौत, जिंदगी, कम, ज्यादा, अपकारी, उपकारी, सफल, असफल, अनाकृष्ट, आकृष्ट, सम्मानित, अपमानित, निराशा, आशा, अनिच्छा, इच्छा। बच्चों, कुछ इस पाठ से संबंधित मुहावरे हैं, मैं उनके अर्थ बता देती हूँ। वो इस तरह से हैं। मुहावरा है कन्नी काटना यानी बचकर निकलना। दूसरा, गौर करना, ध्यान देना। नाक भौं सिकोड़ना, अप्रसन्नता प्रकट करना। तिल मिला उठना यानी क्रोधित होना। लेने के देने पड़ना, लाभ के बदले हानि होना। सुर के काटना यानी अपना महत्व बढ़ाना। टिस उठना यानी दर्द का अनुभव होना। काबू में करना यानी वश में करना। बच्चों, इस पाठ्य से संबंधित एक अभिव्यक्ति मैं आपको दे रही हूँ। वो इस तरह से है, मन और भावनाएं एक ही सिक्के के दो पहलू। इस पर अपने विचार लिखिए। वो इस तरह से विचार है उनके। चलिए देखते हैं। बच्चों, मन और भावनाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बच्चों, मनुष्य का मन जैसा होगा वैसा ही विचार उसके मन में आएंगे। मन के द्वारा ही भावनाओं का संचालन होता है। सुख और दुख दोनों ही मन के भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। इसी विषय पर महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात बच्चों, जिसके मन में जैसी भावना होती है, ईश्वर उसे उसी रूप में दिखाई देते हैं। भावनाएं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। सकारात्मक यानी पॉजिटिव भावनाएं मनुष्य को विकास के रास्ते पर ले जाती हैं और नकारात्मक यानी नेगेटिव भावनाएं उसे विनाश के गर्त में पहुंचा देती हैं। दोनों ही प्रकार की भावनाओं का संचालन हमारे मन द्वारा ही होता है। ये आप लोगों को पता ही होगा। तो विद्वानों का मत है कि सकारात्मक भावनाएं हमें मोक्ष की ओर आगे बढ़ाती हैं। इसलिए मन को ऐसा रखना चाहिए कि वो हमेशा सकारात्मक विचार करे और नकारात्मकता को अपने पास फटकने ना दे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये सारे प्रश्न उत्तर काफी लाभदायक हो गए आपकी परीक्षा की दृष्टि से। मैं चाहती हूँ कि आप ये सारे प्रश्न उत्तर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है, ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। तो आप लोगों को ये सारे प्रश्न उत्तर मुझे लगता है पूर्ण रूप से समझ में आ ही गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.